हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो है हमारा टॉपिक है, ये आपका बिहार पुलिस का सेट चल रहा है और इस बिहार पुलिस के सेट में ये आपका 8वां सेट चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का 93 नंबर का। 98 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 98 का जो है इसमें लिखा हुआ है फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा, जुलाई क्रांति जो हुआ था वो 1830 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस की में जुलाई क्रांति, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था ये आपको इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। ये 1600 देखिएगा 88 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है और इसका देखिएगा, रक्त और लौह की नीति ब्लड एंड आयरन जर्मन ब्लड एंड आयरन निम्न में से किससे संबंधित है। रक्त और लौह की नीति तो याद रखिएगा बिस्मार्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था। तो वो मेजनी ने बनाया था, यंग इटली नामक संगठन, ठीक है। उसका नेक्स्ट है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा वो गेरिबाल्डी ने किया था, गेरिबाल्डी का था लाल कुर्ती सेना का गठन किया था गेरिबाल्डी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का तलवार किसे कहा जाता है। वो भी गेरिबाल्डी को कहा जाता है, गेरिबाल्डी को ही इटली का तलवार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, इटली के एकीकरण का जनक, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली किसे माना जाता है। तो वो याद रखिएगा मेजनी को माना जाता है। इटली का एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी। ये सबको पता है, 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और ये 1918 ईस्वी तक चला था। 11 नवंबर 1918 को देखिएगा संधि पर हस्ताक्षर करेगा जर्मनी और उसके बाद ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 107 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा वो जर्मनी ने किया था, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि कब हुई थी। तो वो हुई थी 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि। और उसके बाद है, रूसी क्रांति कब हुई थी। और रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था और रूसी क्रांति में याद रखिएगा रूस के शासक को जार कहा जाता है और रूसी क्रांति में एक देखिएगा बोल्शेविक क्रांति होगा जिसका नेता लेनिन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 110 नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो याद रखिएगा रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। ये 1939 से 1945 तक चला था, ये याद रखिएगा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था। तो ये भी लिखा 1945, बोली दिया भी 1945। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसेना अड्डा पर कब आक्रमण किया था। वो याद रखिएगा 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था कब। 1945 में परमाणु बम गिराया था। एक था 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर याद रखिएगा 9 अगस्त 1945। उसके बाद नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो याद रखिएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। पीछे ही आपको बताए थे 1688 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुआ था। और औद्योगिक क्रांति जो वो भी इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से शुरू हुआ था। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था। तो वो दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश ने भाग लिए थे। वो याद रखिएगा 61 देश भाग लिए थे और प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए थे। उसके बाद
फैटमैन नामक परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था? वो याद रखिएगा, जापान पर गिराया गया था। कहां पे? जापान पे। और ये जो फैटमैन है, ये नागासाकी पर जो 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, उसका नाम था फैटमैन। और उसके बाद एक 6 अगस्त को जो गिराया गया था, उस पे था, याद रखिएगा, लिटिल बॉय नाम था बम का। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं तक। मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।